नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों, राशियों और भावों के आधार पर बनने वाले विविध राजयोग, इनके अध्ययन के क्रम में आइए आज हम काहल योग का अध्ययन करते हैं। जानते हैं काहल योग क्या है। काहल योग को विद्वानों ने कई स्थितियों में परिभाषित किया है। हमने उदाहरण के तौर पर एक मेष लग्न की कुंडली को लिया हुआ है। इसी के आधार पर हम सभी स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली स्थिति है कि बृहस्पति और चतुर्थेश परस्पर केंद्रवर्ती हो और लग्नेश बली हो तो काहल योग होता है। बृहस्पति ग्रह और चतुर्थेश मान लीजिए चंद्रमा है। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो और उससे केंद्रवर्ती बृहस्पति कहीं हो, बृहस्पति केंद्र में हो, दोनों एक दूसरे से केंद्रगत हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, तो काहल योग का निर्माण होता है। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है कि यदि नवमेश और चतुर्थेश परस्पर केंद्रवर्ती हो और लग्नेश बली हो तो काहल योग होता है। इस कुंडली में नवमेश ही बृहस्पति है और चतुर्थेश चंद्रमा है। तो इस स्थिति में भी जब नवमेश और चतुर्थेश परस्पर केंद्रवर्ती बैठे हों तो काहल योग का निर्माण होता है और लग्नेश बली हो। ये मुख्य कंडीशन है इस योग के साथ। लग्नेश का बली होना अति आवश्यक है। तीसरी स्थिति बनती है कि यदि चतुर्थेश स्वगृही हो अथवा उच्च का हो और वैसा चतुर्थेश दशम के साथ हो अथवा दशमेश से दृष्ट हो तो काहल योग होता है। क्या है? चतुर्थेश या तो स्वगृही हो, यहां बैठा हो, या उच्च का हो, यहां बैठा हो। चतुर्थेश चंद्रमा वृष में उच्च का होता है, कर्क में स्वराशि का होता है और उस पर जो है सो दशमेश के साथ हो अथवा दशमेश से दृष्ट हो। या तो दशमेश शनि जो है सो यहां पे बैठा हो, या यहां अगर उच्च में बैठा है चंद्रमा तो शनि यहां बैठा हो, या दशमेश से दृष्ट हो, दशमेश के साथ हो या दशमेश से दृष्ट हो, शनि के द्वारा दृष्टि पड़ रही है, या शनि यहां बैठा हो सप्तम से इस पर दृष्टि डाल रहा हो, या यहां से इस पर दृष्टि डाल रहा हो यदि उच्च में बैठा हो तो, या फिर तृतीय दृष्टि या दशम दृष्टि भी होती है शनि की, उसके द्वारा ये शनि चतुर्थेश पर दृष्टिपात कर रहा हो तो काहल योग होता है। चौथी स्थिति है लग्नेश जिस राशि में स्थित हो और उसका स्वामी जिस राशि में बैठा हो, वह राशि स्वामी उच्च या स्व राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो काहल योग होता है। ये थोड़ा सा घुमावदार है। लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, लग्नेश इसका कौन सा है? मंगल। मेष राशि का स्वामी मंगल, लग्नेश मान लीजिए सिंह राशि में बैठा है और इस राशि का स्वामी जहां पे लग्नेश बैठा है उसका स्वामी सूर्य कुंभ राशि में यहां पे बैठा है और उसका स्वामी सूर्य जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शनि यहां पे उच्च का होकर केंद्र में बैठा है, या स्व राशि का होकर के यहां भी केंद्र में बैठा हो तो काहल योग होगा। त्रिकोण में तो इसकी स्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि त्रिकोण में स्व राशि का और उच्च का शनि हो नहीं सकता है। तो इस तरह से उदाहरण कुंडली में लग्नेश मंगल पंचम में सिंह राशि में बैठा हो, सिंह राशि का स्वामी सूर्य एकादश स्थान में कुंभ में बैठा हो और एकादश स्थान का स्वामी शनि उच्च का होकर सप्तम में बैठा हो अथवा स्व राशि का होकर दशम में बैठा हो तो काहल योग का निर्माण होता है। इस तरह से काहल योग के निर्माण में ये चार स्थितियां बताई गई हैं।
काहल युग में लग्नेश को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चतुर्थ भाव सुख और दशम भाव कर्म का भाव है। कर्म तथा सुख का संयोग व्यक्ति को अपने स्थान में प्रसिद्ध तथा रुतबे वाला बनाता है। और बली लग्नेश व्यक्ति को साहसी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण तथा निर्णय क्षमता प्रदान करता है। यदि लग्न चतुर्थ और दशम बली हो तो निश्चय ही काहल योग अच्छी तरह से फलीभूत होगा। काहल योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अब फल के बारे में जानते हैं। काहल योग क्या प्रभाव डालता है जातक पर। ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है, उच्च ज्ञान वाला, अपने लोगों में प्रिय, दूसरों का कल्याण करने वाला, सदा प्रसन्न रहने वाला तथा जीवन में हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। वो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करता रहता है। ऐसा जातक छोटे ग्राम एवं मंडली का अधिपति होता है। वह बड़ा शूरवीर, योद्धा एवं पैदल अथवा अश्वारोही सेना का अधिपति होता है। ऐसा जातक अत्यंत ही चित्त को आकर्षित करने वाला तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। यह योग जिस भी व्यक्ति के कुंडली में बनता है तो उसमें शानदार नेतृत्व क्षमता के गुण पाए जाते हैं। वह अपने जीवन में प्रभाव, पैसा, प्रसिद्धि, पद और सफलता हासिल करता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योग को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।